नमस्कार दोस्तों, ये शिफ्ट 2 का पेपर है। इसको ऑफिशियल आंसर की के साथ चलिए मिलाते हैं। ऑफिशियल आंसर की आ गई है तो चलिए उससे देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न के क्या क्या आंसर सही हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए थे, आपको क्रम बताना है। टॉमस रो, फायान और हेनसोंग। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है सही उत्तर क्या हो गया। सही उत्तर है ऑफिशियल आंसर के हिसाब से 2 3 1। ठीक है, तो यानी कि पहले फायान आया, फिर हेनसोंग आया और उसके बाद टॉमस रो आया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आप देख ही रहे, बक्सर, प्लासी, वाड़ीवास और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका क्या है। सही उत्तर है आपका बी, प्लासी में सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। सही उत्तर है आपका लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जो था हड़प नीति से संबंधित था। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो उसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। सही उत्तर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। अगला प्रश्न है आपका पांचवा प्रश्न है, मौर्यकालीन भारत में विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। इंडिका के लेखक थे मैगस्थनीज। ठीक है, अगला है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 6 का डी, 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। सही उत्तर है इसका लाहौर में किया गया था। इसके बाद आपका आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान करना है। तो इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा बी होगा। तो 2 1 3 4 आप यहाँ पे मिला सकते हैं। तो इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस संबंधित हैं। उसके बाद जो है गदर पार्टी लाला हरदयाल संबंधित हैं। मित्र मेला से आप देख सकते हैं वीडी सावरकर संबंधित हैं। और होम रूल लीग से एनी बेसेंट संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 9th नंबर का प्रश्न है, इन निम्न में से महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोड़ी षड्यंत्र केस में शामिल था। सही उत्तर आपका क्या होगा। सही उत्तर है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। इसका सही उत्तर आपका है बी। ठीक है, तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसके बाद आपका 12वां नंबर क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी। ठीक है, तो सबसे पहले कब चढ़ाई की गई थी। सही उत्तर आपका हो जाएगा 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है, क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान है, भरतपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है आपका डली राजरहा। ठीक है, तो डली राजरहा इसका सही उत्तर है। अगला है 15वां प्रश्न कि दर्रों उनके स्थान में कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका है ठीक है बी है। तो 2 और 3 जो है वो सही नहीं है, यानी कि जोजिला और बुर्जिल जो है सही है, जम्मू कश्मीर है। बड़ा लाल चला और शिपकिला ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसके बाद जो है आपका ये थागला, नीतीपाद, लिपुलेख ये भी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। नाथुला और जिलेपला सिक्किम ये जो है मेल खा रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि अधिकतम संभावना होगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर है आप इसका नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। अगला प्रश्न है कि 17वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। इसका सही उत्तर है आपका तृतीयक। ठीक है, तो ये टर्शरी सेक्टर में आता है। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा PV नरसिम्हा राव थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। सही उत्तर इसका हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता नहीं है, जबकि पुलिस और कानून और जेल ये सब जो है सूची के विषय हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है आपका प्रतिबद्ध न्याय तंत्र जो है इसकी विशेषता नहीं है। अगला है कि निम्न में क्या जो है वो भारतीय
नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो अनुच्छेद 40 जो है जिसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बाद आप देखेंगे कि 26वां प्रश्न है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद होने पर बिजली का प्रवाह होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 27 का बी, ओम जो है इसकी एसआई इकाई है। अगला प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति का कारण है, सही उत्तर इसका क्या है, साइट्रिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कर्कटजनक रसायन से होता है, तो इससे क्या होता है, कर्कटजनक रसायन से कैंसर होता है, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, अधिचर्म यानी एपिडर्मिस कहलाती है। अगला प्रश्न है आपका 31वां प्रश्न है कि ये मैथ से संबंधित प्रश्न है, आप देखेंगे तो इसको हल करेंगे तो सही उत्तर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट यानी ए एक जो है सही उत्तर आ जाएगा। 32वां प्रश्न भी मैथ का प्रश्न है, इसको सही हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है 300। इसके बाद आपका 33वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी 19/32। इसके बाद आपका 34वां नंबर का प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर है आपका डी। ठीक है, इसके बाद आपका जो है 35वें क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 36वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी, कुंठित। ठीक है, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होता है, कुंठित होता है। अगला है 37वां नंबर का प्रश्न, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा गणपति। 37वें नंबर में आपका गजबदन का पर्यायवाची क्या होता है, पर्यायवाची बताना है, तो ये होता है गणपति। इसके बाद आपका प्रश्न है, कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो कंठ का कीर्ण कहते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो उचित निर्णय करना जो है इसका सही पर्यायवाची होगा। अगला देखते हैं कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। तो बहिष्कार जो है यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है, बाकी अन्य जो है शुद्ध नहीं है। इसके बाद इंग्लिश का पैसेज आता है, तो इंग्लिश पैसेज में आपका पहला प्रश्न है कि द ऑथर सैट पीरिंग इनटू द डार्कनेस बिकॉज, सही उत्तर हो जाएगा ही वॉज अफ्रेड। अगला प्रश्न है द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसका उत्तर होगा सही, अ कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। अगला है 43 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, क्लाइंबिंग इनटू बेड। अगला प्रश्न है आपका 44 का सी होगा, गिव द सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, प्राइड, प्राइड का जो है समान शब्द क्या है, डिग्निटी। अगला है आपका 45वां प्रश्न, गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, इसका आपको एंटोनिम बताना है यानी कि जो अपोजिट होता है वो बताना है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर कीन का डल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 46 नंबर का, तो इसमें दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो कुत्ता रेबीज से संबंधित है, तो मच्छर जो है किससे संबंधित है, इसका सही उत्तर है मलेरिया से संबंधित है। अगला है कि उस शब्द का चयन करिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है, तो नन हो गया, शूरवीर, मुनि, पादरी हो गया, तो आपका सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा बी। ठीक है, तो शूरवीर जो है अलग है, जबकि ये सब बाकी धार्मिक चीजों से संबंधित है। अगला फिर रीजनिंग का प्रश्न है आपका, इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, तो आपका ये वाला सही उत्तर होगा। इसके बाद 49 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर क्या होगा, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बहन है। 50 का आप देखें तो 50वां क्वेश्चन जो है आपका 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, सही उत्तर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो रविवार होगा। इसके बाद हम आते हैं अगले 51वें प्रश्न की तरफ, भारत में के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने
अपने सभी निवासियों के स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, तो राजस्थान ऐसा राज्य है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न है आपका, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया है? ये इसका सही उत्तर है आपका सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के अगला है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? सही उत्तर इसका क्या होगा? बी होगा इसका सही उत्तर, मरियप्पन थंगवेलु। अगला है कि 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो 7.6% है। इसके बाद आपका 56 भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। वो कौन सी अभिनेत्री है? सही उत्तर हो जाएगा आपका विद्या बालन के नाम पर रखा है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020-21 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जापान का। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु विधानसभा 2020-21 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? सही उत्तर आपका क्या होगा? ए हो जाएगा, डीएमके ने जीता। इसके बाद वैश्विक शांति सूचकांक 2020-21 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सही उत्तर हो जाएगा आपका 59 का सी, तो आइसलैंड जो है वो विश्व शांति सूचकांक में सबसे ऊपर है। कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? सही उत्तर इसमें क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका तेलंगाना ने। इसके बाद आते हैं 61 नंबर के प्रश्न पे, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि ये कौन सा प्रदेश है? ये आपका भूटान का प्रदेश है। रियाद जो है वो किस देश की राजधानी है? ठीक है, रियाद आपको बताना है किस देश की राजधानी। सही उत्तर हो जाएगा आपका सऊदी अरब की। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो सही उत्तर इसका है 63 का बी, तो गोवा जो है वो सबसे छोटा है। इसके बाद आपका है, राज्यसभा में चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 6 वर्ष का। फिर 65वां है कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद आपका है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका द हेग में स्थित है। इसके बाद विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं कहाँ पे हैं? मध्य प्रदेश में स्थित हैं। फिर आप देखेंगे 68 नंबर अगला है, प्रसिद्ध नब कालेबरा उत्सव जो है किस राज्य में संबद्ध है, किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी। ठीक है, तो उड़ीसा से संबंधित है। अगला देखेंगे 69, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? इसका जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड और सीएफसी है। अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी खेल के क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे हिंदी का पैसेज आता है, तो हिंदी के पैसेज का सबसे पहला प्रश्न कौन सा है कि उपर्युक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पर्णीय शब्द का अर्थ बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राप्त करने योग्य होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक के मुख्य रूप से बताया है, किस चीज को बताया है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अगला प्रश्न आपका है कि उपर्युक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? सही उत्तर इसका आपको बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। ठीक है, तो उसमें स्वतंत्रता की विशेषता बताएगी। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है, अगला प्रश्न है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, तो सभी धर्मों का आदर। अगला प्रश्न है आपका, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों का ने भाग लिया था। अगला जो है पैसेज है उसका देख लेते हैं। प्रश्न 75 हो गया, अब यहाँ पे 76 से देखते हैं। फिर मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि?
इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। अगला प्रश्न है वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है, इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, साहित्य शास्त्री में। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी होगा, अवयव रूपी पुंजों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। अगला प्रश्न है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। अगला प्रश्न है अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है, सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, स्वस्थ। अगला आप देखते हैं, अब यहाँ पे आपके ग्राफ से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसमें आपका उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा, ठीक है, तो आपको बताना है 81 का प्रश्न का सही उत्तर है बी 2015-16 में। फिर 82 वाला जो आपका है उसका सही उत्तर है 2013-14 उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि हुई 2013-14 में। इसके बाद आपका जो प्रश्न है प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 83 का सी 48 MT। इसके बाद आपका 84 नंबर का क्वेश्चन है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था 21 वर्ष, सही उत्तर होगा आपका 84 का बी 2014-15 में। अगला आते हैं 85 नंबर के क्वेश्चन पे, 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, कितना था, सही उत्तर आपका हो जाएगा ए 31.8%। अब आते हैं बार ग्राफ की तरफ। बार ग्राफ का पहला प्रश्न है 2014-15 से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 33.3%। अगला प्रश्न है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत कितने करोड़ रुपए में था, तो अब इसका सही उत्तर का हो जाएगा 87 का ए 260। अगला प्रश्न है 88 विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयत एक्स के औसत आयत से अधिक था, सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा 88 का सी, ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 89 का आप देखते हैं एक्स का औसत आयतन से अधिक आयात और एक्स के औसत आयत से कम आयात के वर्षों का अंतर बताना है, तो सही उत्तर इसका 89 का क्या होगा, बी हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात में के उसके औसत से कितनी है, सही उत्तर इसका हो जाएगा बी, ठीक है, तो 64.38%। इसके बाद जो है तालिका से संबंधित ही प्रश्न है, तो इसको देख लेते हैं। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या था, सही उत्तर इसका हो जाएगा बी 7:9। फिर आपका प्रश्न है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु और कितना प्रतिशत था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 44.44%। अगला प्रश्न है कि बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है, सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा 93 का ए हो जाएगा 44.33। अगला प्रश्न है आपका 94 का प्रश्न है सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी की वस्तु की बिक्री कितने प्रतिशत वृद्धि आई, सही उत्तर हो जाएगा 28.3%। अगला प्रश्न है सोमवार को बेची गई वस्तु की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य कितना अंतर है, सही उत्तर आ जाएगा 5.25, ठीक है, तो सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न 97 है, ये तालिका से संबंधित प्रश्न है, और 96 है सॉरी, तो 96 वाला प्रश्न है कि आपका गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है, सही उत्तर आपका हो जाएगा 96 का ए, ठीक है, तो 2013-14 में दिखाई दी है। फिर 97 में आपका है प्रश्न इनमें से किस फसल 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, सही उत्तर आपका हो जाएगा 97 का डी बाजरा में, ठीक है। अगला प्रश्न है 98 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू के औसत उत्पादन कितना है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 98 का बी 293.86 टन। अगला प्रश्न है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, सही उत्तर हो जाएगा सी चावल। अगला प्रश्न है कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना है, सही उत्तर आपका हो जाएगा डी, ठीक है, 1.90। तो ये दोस्तों शिफ्ट 2 का ऑफिशियल आंसर की से मिलाया हुआ पेपर था।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।